आज हम सीखेंगे कि जो अपना ये क्वाल टाइप रिले होता है जिसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर लगे होते हैं, इसकी टेस्टिंग किस तरीके से की जाए। मतलब ये होता है जब कभी हमारा कंप्यूटर ट्रिप करता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा रिले ख़राब है या फिर हमारा ये कैपेसिटर ख़राब है या फिर ये हमारा कंप्रेसर ख़राब है। इसको जो टेस्टिंग का तरीका है, किस तरीके से इस वाले फ्रीजर को चेक करते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिपिंग के टाइम पे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले फ्रिज को बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद आपको करना ये है कि इसको निकालना, याद रखिएगा बंद करने के बाद आपको हाथ से नहीं पकड़ना उसके तारों को। कभी कभार ये कैपेसिटर चार्ज होते हैं फिर आपको करंट लग सकता है, इसलिए पहले इसको बाहर निकालना है, इसको शार्ट करना है, तब जाके उसको टच करना है, ऐसे नहीं टच करना है। तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। हाथ से एकदम टच नहीं करना है इसको, याद रखिएगा, वरना करंट आपको लग सकता है। अब इसमें जो कैपेसिटर है इसको सबसे पहले लोग डिस्चार्ज कर लेते हैं। ये हमारे पास देखिए वायर, इससे हम इसको डिस्चार्ज करते हैं। देखिए यहाँ पे हल्का सा चार्ज था ये कैपेसिटर, एक तो हमने डिस्चार्ज कर दिया है, दूसरे वाले को भी चेक करते हैं एक बार। एक और कैपेसिटर है, देखिए ये भी हल्का सा चार्ज था, मतलब ये दोनों कैपेसिटर हल्का सा चार्ज थे। अगर हम इसको पकड़ते तो हमें करंट भी लग जाता है, तो इसलिए आपको पहले ही यहाँ पे इसको डिस्चार्ज कर लेना है, याद रहे। देखिए सबसे पहले करना आपको ये है कि सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आप इस कंप्रेसर को डायरेक्टली स्टार्ट कर लीजिए। अगर ये कंप्रेसर डायरेक्टली स्टार्ट हो जा रहा है, देखिए इसको नॉर्मली आप इस मीटर के जरिए से चेक नहीं कर सकते इस रिले को। हम क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे 60 मार के। अगर ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जा रहा है और उसके बाद ये एम्पियर भी ठीक ले रहा है, तो इसका मतलब कंप्रेसर 100% ठीक है, कंप्रेसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम या तो आपके इसमें है रिले में, या तो फिर आपके इस कैपेसिटर में है। हम क्या करेंगे, कैपेसिटर दोनों को चेक कर लेंगे। अगर ये स्पार्क अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो कैपेसिटर में भी प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम आपके इस रिले के ही है, इसको नया लगा दीजिए, सही हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर वोल्टेज भी कम रहेगा तो भी ये कंप्रेसर बार बार आपको ट्रिप करेगा, तो पहले आपको वोल्टेज ही चेक कर लेना। चलिए हम लोग उसको डायरेक्ट पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डायरेक्ट स्टार्ट करने के हमारे पास यहाँ पे एक केबल है, मतलब 2 थिम्बर वाले तार है, इसको हम कॉमन और रनिंग पे सप्लाई दे देंगे और चलाएंगे इसको। स्टार्ट करने से पहले इसको हम यहाँ पे इसको ड्राइवर भी लगा के रखते हैं ताकि मतलब कोई दिक्कत ना हो। तो चालू करते इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 मारने के बाद ये स्टार्ट हो चुके हैं और ये एम्पियर भी ठीक ले रहा है, मतलब इससे ऊपर लिखा हो 1.5 एम्पियर और ये 1.3 या 2 एम्पियर के आसपास ले रहा है, मतलब ये फर्स्ट क्लास एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेसर हमारा 100% ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये चल जाता है लेकिन एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, फिर भी कंप्रेसर हमारा ख़राब माना जाएगा, क्योंकि ये इसका एम्पियर बढ़ गया किसी वजह से। तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसर चल रहा है, वोल्टेज भी ठीक है और कंप्रेसर भी चल रहा है, मतलब कंप्रेसर 100% ठीक है। अब जो खराबी हमारी यहाँ पे है, या तो इस कैपेसिटर में होगा या तो फिर हो सकता है ये रिले ही खराब है। दोनों कंफर्म करने के लिए हम कैपेसिटर चेक कर लेंगे। कैपेसिटर चेक करने का सिंपल तरीका है कि हम इसको क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट मतलब इसको 60 करेंगे, 60 मार के चेक करेंगे कि ये हमारा कैपेसिटर सही है या नहीं है। इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज करने के लिए देखते हैं हम इसके अंदर जाता है क्या, ये नहीं जाएगा तो अलग से हम वायर से कर लेंगे। देखिए ये अंदर गया और इसको हम निकालेंगे बाहर। उसके बाद स्पार्क देखिए बहुत हल्का किया, तो हो सकता है इसके अंदर ही करंट रह गया हो, 2-3 बार चेक कर लेना। आपको चेक करते हैं। यहाँ पे जो हमारी कैपेसिटर है, यही कैपेसिटर कमजोर है। यहाँ पे देखिए कमजोर, इतना कम स्पार्क करे, इसका मतलब कि ये आपका जो कैपेसिटर ये खराब है, कमजोर है, मतलब इसको नया लगाना पड़ेगा तो ये चलने लगेगा। इस वाले को भी चेक कर लेते हैं हम लोग इसी तरीके से। तो देखिए इसमें जा नहीं पा रहा है, तो हम अलग से मतलब इसी केबल के जरिए से इसको हम चला लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको इस पे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और फिर 60 मार के चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कनेक्ट है। हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और आपस में सटा के चेक करेंगे। यहाँ पे ये केबल इसी का है। 60 करते हैं इसको। देखिए चार्ज हो चुका है, इसको हम 60 करते हैं। देखिए नहीं हो रहा है, इसको चेक करते हैं दोबारा से। कम कर रहा है, इसको भी चेक करते हैं। बहुत कम कर रहा है,
मतलब ये है कि ये बहुत ही कम स्पार्क दोनों कैपेसिटर कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये हमारे इन दोनों कैपेसिटर की है। तो कैपेसिटर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नया लगा देंगे, फिर ये सही हो जाएगा। यदि आपका ये कैपेसिटर सही होता है उसके बाद भी ये ट्रिप कर रहा हो, डाइट चैनल चल रहा हो, इसका मतलब फिर आपका ये रिले ही खराब है। रिले नया लगा देंगे तो आपका ये फ्रीजर दोबारा से चलने लगेगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर आप चाहेंगे तो इस तरीके से इस रिले को कंफर्म कर सकते हैं रिले सही है या फिर खराब है।